हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज मेरा टॉपिक है कि आकाशिक रीडिंग क्या होती है। तो जहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ ताकि जो न्यू वेकन सोल्स है, वैसे तो यूट्यूब भरा पड़ा है आकाशिक रीडिंग के लिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, लेकिन थोड़ा सिंपल लफ्ज़ों में मैं गाइडेंस देती हूँ कि आकाशिक रीडिंग किसे कहते हैं। क्योंकि जिस दिन मैंने कोर्स शुरू किया था, मेरे सर ने मेरे से सवाल पूछा था कि आकाशिक रीडिंग किसको कहते हैं। तो मुझे इतना पता भी नहीं था, पता नहीं अंदर से इंट्यूशन आई कि जो हम 24/7 हमारे मन के विचार होते हैं, ऊपर जाकर जहाँ जमा होते हैं, उसको आकाशिक लाइब्रेरी कहते हैं। तब मुझे लाइब्रेरी का भी नहीं पता था। मैंने इतना ही आंसर दिया कि उसको आकाशिक रीडिंग कहते हैं। तो मेरे सर बहुत खुश हुए, वेरी गुड दिए सर ने। इसमें ये होता है, देखो मेरे सर मेरे से उम्र में आधे हैं, लेकिन ज्ञान उनके पास बहुत है। 15-16 साल की उम्र से वो मेडिटेशन कर रहे हैं, कहीं कहीं महीना महीना जाकर जैसे पहाड़ों में, किसी मंदिर में, जहाँ जहाँ उसको ठीक लगता है, यूनिवर्स भेजती है, वो साधना करके आते हैं। तो ज्ञान बहुत अर्जित करते हैं और उनका जो समझाने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। तो स्वित्री मैम हीलिंग करते हैं, उनका रेखी कराने का तरीका बहुत प्यारा है। तो अगर किसी ने कोई कोर्स करना हो किसी भी चीज़ का, वो हमारे सर से कर सकते हैं। जैसे टैरो कार्ड रीडिंग हुई, तो और चीज़ें बहुत कोर्स करवाते हैं, उनका ऐप बना हुआ है। तो स्वित्री मैम है, वो रेखी सिखाते हैं, आप रेखी सीख सकते हो, बहुत प्यार से सिखाते हैं। तो क्योंकि मेरे गुरु हैं, इसलिए उनके लिए कुछ बातें बोलना मुझे अच्छा लगता है, उनकी रिस्पेक्ट में। तो 4-5 साल हम उनके साथ जुड़े रहे हैं। हमने जितना हो सका अपनी जर्नी को अच्छे से आगे लेकर गए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं होती, बहुत टफ जर्नी होती है। इस पेन से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि यूनिवर्स ने रास्ता दिखा दिया कि ऐसे चलो बच्चे। तो आपको भी ऐसे चलना है, किसी ने ज़्यादा दर्द में नहीं रहना। जो पेन है सो है, लेकिन ज़्यादा जब हम इस रास्ते पर नहीं चलते, कई मेरे को केसेस साधक ऐसे आते हैं जो इस रास्ते पर नहीं चलते, थोड़ी सी उनमें मस्कुलिन एनर्जी होती है। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि जो हम विचार करते हैं, जहाँ किसी के साथ बात करते हैं, किसी के लिए अच्छा बुरा बोलते हैं, ये यूनिवर्स का एक तरीका होता है। ये जो हमारी बातें हैं, ये सभी रिकॉर्डिंग होती है। जैसे पुराने ज़माने में चित्रगुप्त कहते थे, लेकिन अब कई साधु महात्मा कहते हैं कि जैसे मॉडर्न टाइम आ गया, यूनिवर्स ने भी अपने तरीके बदल दिए हैं। तो हमारे विचार ऊपर जाके ब्रह्मांड में, स्पेस में जमा होते हैं। कहाँ जमा होते हैं? एक हमारी लाइब्रेरी होती है हर एक इंसान के। क्योंकि मैंने कोर्स किया है, उसमें दिखाया जाता है कि ऊपर जाकर जाना थोड़ा टफ होता है, अपनी आत्मा को ले जाना होता है, दूसरे की आत्मा को ले जाना होता है। तो मेडिटेशन करके, त्राटक करके, बिल्कुल शांत होकर जाना होता है, एकांत में बैठना होता है। जिसका आकाशिक रीडिंग करना है उसको भी एकांत में लेटाना होता है। मैंने कोर्स तो कर लिया, लेकिन अभी यूनिवर्स का हुक्म नहीं हुआ कि मैं आगे इसको बढ़ाऊँ, किसी को मतलब लेकर जाऊँ ऊपर। तो उसके लिए हमें, मेरे में भी और पावर चाहिए। वो यूनिवर्स देंगे, दृश्य शक्तियाँ देंगी जब उनको ठीक लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे ने ये काम करना है। क्योंकि अभी तो मेरा अरदास का, टैरो कार्ड रीडिंग का काम ही काफ़ी है। फिर मेरे गुरु ने जो मुझे दीक्षा दी है, पाठ दिया संस्कृत का, माँ ललिता सुंदरी का, त्रिपुरा सुंदरी का, वो करना होता है, घर के काम करने होते हैं। तो मेरी लाइफ, चाहे मैं अकेली हूँ, एकांत में हूँ, पूरी बिजी है। तो जो हमारे विचार हैं वो ऊपर पहुँचते हैं। ऊपर हर एक इंसान के नाम की बुक्स पड़ी हैं, उसमें अलग अलग रूम होते हैं। जैसे फर्स्ट रूम में जाना है तो हमें मतलब आंखें बंद करके, थोड़ा सा साधना में जाके, आधे सोए आधे जागे होकर वहाँ जाना होता है। अगर सामने कोई लेटा हुआ है, किसी का कर रहे हैं, उसकी आत्मा को भी ले जाना होता है। तो एक स्वर्ग जैसी फीलिंग होती है, जहाँ पहुँचना होता है। सामने हमें गेट पर एंजल मिलते हैं, उनको रिक्वेस्ट करनी होती है। अंदर में भी एंजल मिलते हैं, उनको रिक्वेस्ट करके बोलना होता है कि हमें ये बुक्स दो, वो देते हैं। तो हमारे सर ने ये सब कुछ सिखाया है। तो वहाँ हर एक के नाम की बुक्स पड़ी है। अपने नाम की बुक निकालो, उसको खोलो, उसको पढ़ो। उसमें पढ़कर ये पता चल जाता है कि मेरी ज़िंदगी में ये दुख क्यों है, मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है।
क्योंकि जब हम खुद जाकर उसकी स्टडी करते हैं हमें पता चलता है, हमारी सोल को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को, दिल को, कि हम कहाँ गलत हैं। क्योंकि जब खुद इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है, कि कारण पता चलता है उस चीज़ का, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें रिलीज़ हो जाती है। जब वो उसकी सोल नीचे आती है तो उसके बाद वो चीज़ें उस इंसान से दूर हो जाती है जो दुख दर्द उससे पहले मिला होता है। आकाशिक रीडिंग का मतलब ही यही है। और उसके बाद अगर वहाँ भी किसी की कई बार फाइल नहीं मिलती, कई बार उनमें स्टडी नहीं होती, आंसर नहीं होता क्वेश्चन का, तो हमें सोल को ऊपर ले जाना होता है। उसके भी ऊपर, उसके ऊपर क्या होता है, स्पेस होता है उसके ऊपर। पहले तो हमें रूम मिलता है जहाँ पूरी लाइब्रेरी होती है, दिखाई देती है, बुक्स पड़ी दिखाई देती है, एंजल खड़े दिखाई देते हैं। तो उसके बाद स्पेस होती है। स्पेस में जो चीज़ें होती हैं उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो जैसे हवा में झूलती है ऐसा होता है। तो हमें उसके ऊपर जाना होता है। उसके ऊपर जाकर वहाँ पर स्पेस में हमारी जो आत्मा है, क्योंकि जब हम दुनिया में जन्म लेते हैं हमारी सोल का छोटा सा पार्ट दुनिया में आता है, जो बाकी एनर्जी है, क्योंकि हम सब एनर्जी हैं, ब्रह्मांड भी पूरा एनर्जी है। हर एक चीज़, चाहे ठोस चीज़ है, टेबल है, कुर्सी है, ये भी सब एनर्जी हैं। क्योंकि भक्ति का मार्ग ऐसा है, जब हम हाई लेवल की मेडिटेशन करते हैं तो उसमें पहले तो हमारा शरीर ही वाइब्रेशन बन जाता है, परमात्मा और हम में कोई फ़र्क नहीं रहता। और फिर जो टेबल कुर्सियाँ हैं, अगर उन पर ध्यान लगाओ तो वो भी हमें वाइब्रेट करते दिखाई देंगे। इसलिए ऊपर स्पेस में वाइब्रेशन से रूम बने होते हैं, वो घूमते हैं स्पेस में, हिलते जुलते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो वहाँ जाना होता है। वहाँ जाकर हमने अपने एंजल को प्रेयर करनी होती है। प्रेयर करके उस जो जिसकी एनर्जी स्टडी करनी होती है, आकाशिक रिकॉर्डिंग जिनके होते हैं, रीडिंग करते होते हैं, जिनकी आत्मा को हम ऊपर लेकर जाते हैं, फिर वो वहाँ स्टडी करते हैं एनर्जी की। तो वहाँ फिर अगर, क्योंकि अलग अलग भाषा होती है, अगर हमें कोई चीज़ें नहीं मतलब पता चलता, तो हमारे एंजल होते हैं वहाँ पर, हाई लेवल के एंजल होते हैं। पहले लेवल पर तो थोड़ी ये जो एंजल हैं शरारत भी करते हैं, कभी मानते भी नहीं हैं, बुक्स लेकर भागते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें ये एनर्जी होती है। लेकिन आगे स्पेस में जो एंजल होते हैं वो हाई लेवल के होते हैं, वो हमें खुद वो चीज़ें बताते हैं। स्टडी करने का तरीका हर एक का अलग होता है। किसी को सामने से स्टडी हो जाता है, किसी को एनर्जी पिक होती है, किसी के कानों में कोई बोल कर जाता है, वो हमें देखना होता है, क्योंकि ये हाई लेवल की चीज़ें हैं। लेकिन अगर जैसे कोई इंसान होते हैं बार बार, जैसे किसी का मर्डर करते हैं एक जन्म में, है ना, हमारे सामने कई होते हैं, आसपास रेयर होते हैं, लेकिन अगर उसकी सोल को उस चीज़ से फ्री करना होता है तो हमें उससे भी आगे 6th 7th 8th 9th डिमेंशन में लग जाना होता है। 9th डिमेंशन क्या होता है, वो प्लेडियन का डिमेंशन होता है। जो हम ट्विन सोल्स हैं वो वहाँ से आई होती हैं। तो प्लेडियन क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो इसका टॉपिक मैं फिर किसी दिन बताऊंगी, जहाँ से कल ही बता दूंगी कि प्लेडियन के पास जाना हो तो कैसे जाना है, कैसे उस इंसान का जो सीरियल किलर होते हैं उनको ब्रेक करना होता है, उनकी मेमोरी को, ताकि वो इस जीवन में सुखी रह सके। तो क्योंकि हमने कोर्स की है इसलिए सभी चीज़ों का पता चलता है। आज जहाँ तक मैं इतना ही बताऊँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।